नमस्कार साथियों। तो आज है 9 जून 2025। बात करेंगे इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में, जैसे कि कुछ कंपनी की बिजनेस एक्सपेंशन के ऊपर अपडेट्स हैं। इसके साथ साथ कुछ कंपनी को कुछ बड़ा ऑर्डर मिला। इसके अलावा कुछ वाइटल एग्रीमेंट हो गया। कुछ ब्रोकरेज फर्म ने कुछ शेयर्स को रेटिंग एंड टारगेट दिया एंड मेनी मोर, और भी बहुत सारे अपडेट्स हैं जो कि आपके साथ में शेयर करूंगा। तो चलिए एक एक करके कंपनी यानी शेयर्स का नाम और उसके साथ साथ क्या वजह है आपके साथ में शेयर करता हूं। सबसे पहले हम बात करेंगे एक निफ्टी फिफ्टी की पार्ट, अपने सेक्टर की मार्केट लीडिंग कंपनी टाटा स्टील लिमिटेड। टाटा स्टील की शेयर आज क्लोजिंग थे 157 रुपए 30 पैसे पे, थोड़ा सा वीकनेस के साथ, बहुत ज्यादा नहीं, 0.12% नीचे आके क्लोजिंग दिया। 5 दिनों के अंदर थोड़ा सा वीक, बट एक महीने की बात करें एक अच्छा गेनिंग देखने को मिला। वैसे में कंपनी की बिजनेस एक्सपैंड हो रहा है। देखिए टाटा स्टील, बाय द वे, ये आई थिंक कि बहुत लोगों को मालूम नहीं है, टाटा स्टील भारत के साथ साथ यूके के अंदर भी अपना एक मेन हब बना के रखा है, मतलब बेसिकली जो यूरोपियन सेक्टर को टारगेट करने के लिए। ठीक है, सो यहाँ पे टाटा स्टील ने प्लान किया कि देखिए टाटा स्टील न्यू प्लांट $1.5 बिलियन इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस फैसिलिटी टू केम अप एट पोर्ट टैलबोट। यूके गवर्नमेंट गिव्स 500 मिलियन पाउंड। तो आप समझ सकते हो ना, कंपनी यहाँ पे लगभग $1.5 बिलियन की निवेश करेगा। इवन यूके की सरकार, वहां की जो सरकार है, 500 मिलियन पाउंड वहां पे दे रहा है कंपनी को। जैसे कि भारत में होता है ना कि कोई कंपनी अगर निवेश कर रहा है तो उसको सरकार की सपोर्ट मिलता है अलग अलग स्कीम्स के थ्रू, ठीक वैसे ही वहां पे भी। ठीक है, सो कंपनी की देखिए बिजनेस एक्सपैंड हो रहा है, ऑब्वियसली कंपनी की वैल्यूएशन बढ़ेगा। वैल्यूएशन बढ़ना मतलब शेयर प्राइस भी इंक्रीज होना। अब देखिए लास्ट कुछ हफ्तों की अगर हम बात करें, शेयर कहीं ना कहीं एक कंसोलिडेशन फेज में चल रहा है। मतलब बहुत ऊपर भी नहीं, बहुत नीचे भी नहीं, एक बहुत ही नैरो रेंज के आसपास ट्रेड कर रहा है। मतलब ऊपर की तरफ अगर हम बात करें, मैक्स टू मैक्स कितना 160 से लेके 162 इस रेंज के आसपास ट्रेड कर रहा है। नीचे अगर हम बात करें कितना गिर रहा है, वही 155 के आसपास बार बार सपोर्ट मिल रहा है। जैसे कि आज भी अगर आप देखेंगे शेयर में गिरावट अगर हुआ भी तो बहुत ज्यादा नहीं है। देखिए 156 के आसपास सपोर्ट मिल गया, ऊपर की तरफ 150 है। तो मतलब ये जो 2-3 रुपए की रेंज है, इसी रेंज के आसपास ट्रेडिंग देखने को मिला। ठीक है, तो आई थिंक बहुत जल्दी एक ब्रेकआउट हो सकता है। मे बी 160 के लेवल अगर क्रॉस कर लिया तो शेयर में एक अच्छा मूवमेंट ऊपर की तरफ हो सकता है फर्दर। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट जो अपडेट है ये भी निफ्टी फिफ्टी की पार्ट है, ये भी अपने सेक्टर की मार्केट लीडिंग कंपनी है आईटीसी लिमिटेड। आईटीसी की शेयर में आज थोड़ा बहुत पॉजिटिव में क्लोजिंग दिया, बट कोई बहुत बड़ा तेजी देखने को नहीं मिला। अच्छा आईटीसी के ऊपर जो अपडेट है, पहले आप देखिए एमकाई की तरफ से। एमकाई मतलब एमकाई ग्लोबल, एक डोमेस्टिक ब्रोकरेज फर्म। आईटीसी स्टॉक करेक्शन पोस्ट बैट स्टेक सेल। देखिए रिसेंटली हमने देखा था आईटीसी की शेयर के अंदर एक बहुत बड़े इन्वेस्टर्स ग्रुप बैट ने अपना एक पोर्शन सेल किया था, पूरा नहीं, एक पर्टिकुलर स्टेक सेल किया था। तो यहाँ पे एमकाई का मानना यह है कि यहाँ पे एंट्री लेने का एक बड़ा अपॉर्चुनिटी है। उसके साथ साथ यहाँ पे क्या टारगेट दिया, यहाँ पे आप देखिए, पहले देखिए एक तो ऐड करने का रेटिंग दिया, यहाँ पे आप देख सकते हो। उसके साथ साथ जो टारगेट प्राइस दिया 475 रुपए की, जो कि करंट लेवल से लगभग 13% अपसाइड टारगेट है। ठीक है, और इस बार कंपनी की परफॉर्मेंस भी एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए बहुत ही दमदार था। एक्चुअली उसके पीछे भी वजह है, आईटीसी की जो होटल वाली कंपनी वो बाजार में लिस्ट हुआ, तो वहाँ पे कुछ कंपनी ने बेचा है ना ओएफएस के थ्रू, आईपीओ जब, मतलब जो डीमर्जर होने के बाद। सो वहाँ से भी बहुत सारा पैसा मिला बेसिकली जो अदर्स इनकम के थ्रू, तो जिसके चलते आज हमने देखा कि इस बार क्वार्टर फोर काफी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गया। ठीक है, बट ओवरऑल बात करें इस बार नॉर्मली जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन भी काफी अच्छा ही था। ठीक है, मार्जिन भी काफी ब्रॉड हुआ है। सो देखिए यहाँ पे जो टारगेट मिला है एमकाई की तरफ से 400 कितना था, 475 का। जरूरी नहीं कि इमीडिएटली पहुंच जाए, बट हाँ कंपनी में पोटेंशियल है, बट एक इंस्टेंट इंपैक्ट आपको कल मार्केट में देखने को मिल सकता है। ठीक है, अब क्योंकि ये निफ्टी फिफ्टी का हिस्सा है, निफ्टी फिफ्टी का पार्ट है, सो इंडेक्स में भी इसका इंपैक्ट आपको दिखाई दे सकता है। ओके, अच्छा नेक्स्ट हम बात करेंगे, ये भी निफ्टी फिफ्टी की शेयर है, अपने सेक्टर की टॉप मार्केट लीडर कंपनी लार्सन एंड टुब्रो एलएनटी। देखिए ये एकदम ऑलराउंडर कंपनी, जो अक्सर मैं आपको कहता रहता हूँ। ठीक है, उसकी भी ये वजह है। तो आज की डेट में देखिए कंपनी को मिला एक बड़ा ऑर्डर। देखिए पहले आप न्यूज की हेडलाइन, एलएनटी सिक्योर सिग्निफिकेंट ऑर्डर फ्रॉम जेएसडब्ल्यू एनर्जी। अनदर लिस्टेड फर्म जेएसडब्ल्यू एनर्जी की तरफ से एक बहुत बड़ा ऑर्डर मिला फॉर हेवी सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर बिजनेस इन महाराष्ट्र। ओके, अच्छा यहाँ पे देखिए ऑर्डर की जो एग्जैक्ट फिगर वो कंपनी ने डिस्क्लोज नहीं किया। देखिए वो अलग अलग पर्पस में होता है, अक्सर हमने देखा कि सरकारी कंपनी अपने जो नोटिस में डिस्क्लोज कर देता है कि कंपनी को 500 करोड़ 450 करोड़ 1000 करोड़ 2000 करोड़ का ऑर्डर मिला, बट प्राइवेट फर्म्स ना अक्सर डिस्क्लोज नहीं करते। ठीक है, हो सकता है कोई सिक्योरिटी पर्पस या
पहले से बताना नहीं चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो ऑर्डर की रेंज बताया जा रहा है लगभग 1,000 करोड़ से लेके 2,000 करोड़ तक इस ऑर्डर की वैल्यूएशन हो सकता है। 1,500 करोड़ भी हो सकता है, 1,700 करोड़ भी हो सकता है, 1,900 करोड़ भी हो सकता है, 1,200 करोड़ भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो मेन खबर यह है कि एल को एक अच्छा ऑर्डर मिला, बड़ा ऑर्डर मिला, ठीक है। सो एल की शेयर देखिए रिसेंटली तो काफी नीचे पहुंच गया था, मतलब अगर हम बात करें अप्रैल के महीने पे जो अपना लो टच किया 2025 के, उसके बाद एक सिग्निफिकेंट मूवमेंट हमें शेयर में देखने को मिला लगभग 20% के आसपास। तो अब देखिए एल बड़े कंपनी, यहाँ पे 20% के मूवमेंट मतलब बहुत बड़ी बात है, आप समझ सकते हो। 5 लाख करोड़ की कंपनी, और इस बार कंपनी की परफॉर्मेंस भी आप देख लीजिए, बहुत ही बढ़िया था, बहुत ही बढ़िया। बिकॉज एक 5 लाख करोड़ की कंपनी अगर डबल डिजिट में ग्रोथ रखा है, वही 25% के आसपास, मोस्ट इंपॉर्टेंटली कंपनी की नेट प्रॉफिट मार्जिन इतना ब्रॉड हो चुका है। सो ओवरऑल बात करें अच्छा परफॉर्मेंस था, ठीक है। तो यही आशा रखता हूं कि जल्द ही शेयर अपने पुराने हाई मतलब 3,900 समथिंग को क्रॉस करते हुए 4,000 के ऊपर पहुंच जाएगा। अच्छा दोस्तों, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। विप्रो अनदर निफ्टी 50 का पार्ट, दो बड़े अपडेट है, फटाफट कवर करेंगे। बट उसके पहले आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको वीडियो अभी तक अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक करना और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना इस टाइप की इन्फॉर्मेटिव वीडियो रोज पाने के लिए। अच्छा, विप्रो के ऊपर देखिए दो बड़े अपडेट है। नंबर 1 अपडेट आप देखिए कि आज विप्रो के अंदर एक बहुत बड़ा ब्लॉक डील हुआ अराउंड 2% इक्विटी एक्सचेंज। तो बेसिकली यहाँ पे लगभग 2% की हैंड चेंज हुआ है इक्विटी, मतलब कोई बड़े निवेशक ग्रुप ने सेल किया है, उसको कोई परचेज भी किया, जिसकी कुल कीमत बताया जा रहा है लगभग 5,000 करोड़ से ज्यादा, 5,057 करोड़। ओके, बट हाँ, क्योंकि आईटी सेक्टर की सेंटीमेंट आज काफी बढ़िया था, सो शेयर में एक अच्छा मूवमेंट देखने को मिला है, ठीक है। अब देखिए कौन बेचा है, कौन खरीदा है, वो फिलहाल अभी एक्सचेंज ने डिस्क्लोज नहीं किया। अब समझ सकते हो ना, 5,000 करोड़ की हैंड चेंज हुआ है, मतलब काफी बड़ा डील हुआ है, ठीक है। सो शेयर काफी हद तक स्टेबल भी है और इवन थोड़ा सा गेनिंग के साथ भी क्लोजिंग दिया। अच्छा, दूसरा जो इंपॉर्टेंट अपडेट्स है, पहले आप देखिए, ये आज रात की अपडेट है। विप्रो रीअलोकेट इट्स मिडिल ईस्ट हेडक्वार्टर फ्रॉम अल खुबार इन रियाद पे, ठीक है। सो ये भी अच्छी अपडेट है। तो विप्रो की शेयर्स की अगर हम बात करें, देखिए शेयर एक्चुअली बीच में काफी गिर गया। अब ये सिर्फ विप्रो की प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम एंटायर आईटी सेक्टर्स की है। आईटी सेक्टर की क्यों है? क्योंकि आईटी सेक्टर की मेन हब है यूएस। यूएस इकोनॉमी एक टर्मोइल पे पहुंच चुका है। बार बार हमने देखा कि जीडीपी की जो फोरकास्ट आ रहा है कंस्ट्रक्शन फेज में, आपके इस बार सीपीआई डेटा भी थोड़ा बढ़ सकता है। वहाँ पे लोकल मतलब जो सिविल कुछ इश्यूज चल रहा है, आप समझते होंगे, एलन मस्क, डोनाल्ड ट्रम्प के भीतर बहुत सारे बिल को लेके, पॉलिसीज को लेके। सो जिस वजह से हमने देखा कि आईटी सेक्टर थोड़ा सा गड़बड़ कर रहा है, और ये जब तक रहेगा यूएस में ये गड़बड़, तब तक देखिए आईटी सेक्टर ऐसा ही हो सकता है, ठीक है। चाहे वो कोई भी कंपनी हो, कितने भी अच्छी कंपनी हो, वो मैटर नहीं करते। बट हाँ, यूएस में जब जब तक गड़बड़ी रहेगा, आईटी के लिए परेशानी। ओके, शेयर के लिए सबसे क्रूशियल लेवल, वाइटल लेवल 300 की लेवल है। ओके, अच्छा नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट अपडेट है एमसीएक्स। देखिए एमसीएक्स वाला न्यूज ऑलरेडी मैं आपको लास्ट डे शेयर कर दिया था, आई थिंक कि आप लोगों ने नोटिस किया होगा, देखा होगा। सो मेन जो मुद्दा क्या था कि सेबी ने अप्रूवल दिया है कि भाई साहब आप इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर डेरिवेटिव लॉन्च करें, जाइए। ओके, डेरिवेटिव्स मतलब क्या होता है? देखिए अक्सर लोग ट्रेडिंग करते हैं ना, एफएनओ ट्रेडिंग, पुट्स कॉल बाई सेल फ्यूचर वगैरह, उसे डेरिवेटिव कहा जाता है, ठीक है। सो ऐसे ही वो तो हो गया आपका इक्विटी के डेरिवेटिव्स, वैसे ही एमसीएक्स क्या हो गया, इलेक्ट्रिसिटी की जो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, तो उसके अंदर भी डेरिवेटिव्स होता है। तो उसको लॉन्च करने के लिए अप्रूवल दे दिया सेबी ने कि जाइए करिए। सो जिसके चलते आज हमने देखा शेयर अपना ऑल टाइम हाई टच किया, ऑल टाइम हाई। अब ये ना बहुत मैं कहूँगा अंडररेटेड कंपनी है एमसीएक्स, जो है ना बहुत ही अंडररेटेड कंपनी है, बट बहुत बेहतरीन कंपनी है, ठीक है। मतलब अक्सर लोग सीडीएसएल बीएससी के बारे में चर्चा करते हैं, बट ये भी बहुत फाइन कंपनी। इसकी परफॉर्मेंस भी आप देख सकते हो, लास्ट क्वार्टर में बहुत ही बढ़िया था। ओके, मार्जिन थोड़ा बहुत स्ट्रिंग जरूर किया, बट ओवरऑल अच्छी परफॉर्मेंस दिया, ठीक है। तो इसको भी आप चाहे तो अपने वॉच लिस्ट में ऐड करके रख सकते हैं। अच्छा, आगे बढ़ते नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट, एक छोटे से कंपनी, छोटे मतलब मिड कैप कंपनी, बहुत छोटा भी नहीं भाई, स्मॉल कैप मिड कैप साइज के, आज की डेट में लगभग 7% चला है। अच्छा, टाइम टेक्नोप्लस क्यों चला है? एक तो मोतीलाल ओसवाल ने इसको बाई करने की रेटिंग दिया, साथ में 578 रुपए की टारगेट प्राइस दिया है। अच्छी कंपनी है, ठीक है, जिसके चलते शेयर शुरू में लगभग 9% चल गया था, उसके बाद थोड़ा सा नीचे क्लोजिंग दिया। अच्छा, कंपनी की इस बार फाइनेंशियल बैलेंस शीट बहुत ही बढ़िया था, चाहे अब रेवेन्यू की बात करें,
प्रॉफिट की बात करें, मोस्ट इंपॉर्टेंटली मार्जिन काफी ब्रॉड हुआ है, जिसके चलते प्रॉफिट भी काफी इंक्रीज हुआ है। ठीक है, तो ओवरऑल अच्छी कंपनी, बट छोटे कंपनी काफी रिस्की है। इवन रिटर्न्स की प्रोफाइल अच्छा है। 1 साल की बात करें 54% रिटर्न दिया, 5 साल की बात करें 1000% को रिटर्न दिया, काफी अच्छा रिटर्न दिया। ठीक है, सो इसको भी आप चाहे तो अपने वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हो। अच्छा, नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट अपडेट है आईएक्स के ऊपर, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज लिमिटेड। आज शेयर में बहुत अच्छा मूवमेंट था। शुरू में अगर आप देखेंगे शेयर एक्चुअली बहुत ऊपर पहुंच गया था, बट उसके बाद लगभग 2.34% की ड्रॉप हुआ है, बट अल्टीमेटली क्लोजिंग तो पॉजिटिव में दे दिया, लगभग कितना 3-4% ऊपर ही, है ना। तो शुरू में एक्चुअली शेयर जो है 6% ऊपर पहुंच गया था। अच्छा, रीजन क्या था? रीजन देखिए ये था, जेएम फाइनेंशियल ने, जेएम फाइनेंशियल जो कि एक डोमेस्टिक ब्रोकरेज फर्म ने बाई करने की रेटिंग दिया, उसके साथ साथ टारगेट प्राइस दिया है 231 रुपए का। अब देखिए मैं अक्सर जो आपको कहता हूँ कि देखिए जरूरी नहीं है कि इमीडिएटली पहुंच जाए, बट हाँ कंपनी अगर ठीक ठाक काम करेगा जरूर पहुंच सकता है, बट हमेशा एक इंस्टेंट इम्पैक्ट आपको शेयर में दिखाई देता है। बट आईएक्स के लिए ना मेन दिक्कत है खुद सरकार। ऑलरेडी मैं आपको इस टॉपिक को बार बार इसके पहले कवर कर चुका हूँ कि कुछ सरकारी अधिकारी मतलब जो मतलब बोल सकते हो कि कुछ ऐसे अपडेट आ गया, कोई ऑफिशियल व्यक्ति अपना जो नाम डिस्क्लोज ना करके कई इंटरव्यू में कह दिया कि कभी भी कपलिंग लागू कर सकता है। और इसमें मेन दिक्कत यही है, अदरवाइज कंपनी खराब नहीं है, कंपनी कतई खराब नहीं है, बट इसमें एक्चुअली लोग बहुत कंफ्यूजन स्टेज में रहता है। आप अगर आईएक्स में निवेश किया ना, आप पूरा कंफ्यूज हो जाएंगे। आप देखिए 2024 में भी सेम न्यूज आया था, शेयर जहाँ पे 250 निकल गया था फिर से गिर गया। सेम हरकत अगर आप लास्ट 5 साल की देखेंगे, शेयर देखिए 2021 में कहाँ से कहाँ पहुंच गया, 300 की हाई, उसके बाद ऐसा न्यूज आया था कि कपलिंग लागू कर सकते हैं, शेयर गिर गया। सेम हर एक साल कोई ना कोई आके कह देता है कि इसमें कब बस शेयर गिर जाता है। ठीक है, तो इसमें ये कंफ्यूजन पार्ट है। अच्छा, लास्ट एंड आखिरी कंपनी है एफकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, बढ़िया कंपनी है। आज की डेट में कंपनी को रिलायंस इंडस्ट्री, किसके तरफ से? रिलायंस इंडस्ट्री, जी हाँ, अंबानी जी की कंपनी रिलायंस इंडस्ट्री की तरफ से 700 करोड़ की एक बढ़िया ऑर्डर दिया है। ठीक है, रिलायंस इंडस्ट्री ने, और जिसके कारण आज हमने देखा एफकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड में ऑलमोस्ट 3 से 4% के मूवमेंट बीच में हुआ था, क्लोजिंग दिया थोड़ा सा नीचे 2.91% गेनिंग के साथ। अच्छी कंपनी है। अच्छा ना, नहीं, इस बार अच्छी कंपनी है, बट इस बार कंपनी की परफॉर्मेंस काफी वीक था, ये बात भी सही है। कंपनी वाइज मैं कहूँगा खराब नहीं है, अच्छी कंपनी है, बट परफॉर्मेंस इस बार काफी वीक था। ओके, सो इसके ऊपर थोड़ा सा नजर रखिए। बाकी देखिए और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। सो दोस्तों स्टे कनेक्टेड विद चैनल। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया फटाफट करके रख दीजिए। इस वीडियो को वाइंड अप करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।